अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हो आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे बच्चे लोग मस्ती कर रहे और आज चाचू लोग सब लोग आए हुए थे, तो मैं तो बैठी थी, तो इन लोग की मस्ती मेरे टेडी बेयर के साथ में ही हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो इनको एंजॉय करने देते हैं। और यहाँ पर ना पार्सल आया हुआ था, तो यहाँ पे मैं ओपन करने लगी हूँ क्योंकि भाई ने मंगवाए थे और ये दूल्हे को देना था। जस्ट एक रस्म के हिसाब से हम लोग चीज़ें जैसे रख कर देते हैं ना, वैसे एक उन्होंने वॉच मंगवाई थी। और आज ना किसी भी हालत में हम लोग को सामान पहुंचाना ही था क्योंकि हल्दी का सामान था और थोड़े बहुत चीज़ें थी जो हम लोग ने दिए नहीं थे। बाकी का जो भी सामान था दूल्हे का शादी का, वो सब कुछ हम लोग ने पहले ही दे चुके थे। तो यहाँ पे अब्बू ने लेकर आए थे अपनी फ़िश जो 1 kg थी। मुझे नहीं मालूम कौन सी फ़िश है, बट अच्छी थी जो भी थी। और फटाक से वॉश वगैरह कर लिए थे पप्पू ने, और मैं तो देख रही थी, मैं कुछ कर भी नहीं रही थी। फिर यहाँ पे पप्पू ना लेमन का जूस वगैरह निकाल रहे हैं उनके स्टाइल में, जैसे वो अपने हाथ में रख के उससे बीज वगैरह जो है वैसे उसके निकाल के साइड में रख लेते हैं। और यहाँ पे जो आपके पास अदरक लहसुन का जो पेस्ट होता है आप लोग वो डाल देना। फिर हल्दी होगी तो वो भी डाल देना, नमक, फिर जो भी घर की आपकी मसाला मिर्च होगी ना वो डाल देना। नॉर्मल ज़्यादा कुछ बनाना है, नॉर्मल तरीके से बनाना है फ़िश। और जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो, जैसे रवा हो सकता है, आप लोग वो भी फ़िश को लगा सकते हो, या कोई गेहूं का आटा भी लगवाता है। बट हम लोग यहाँ पे ना ये फ़िश का जो मसाला होता है ना नॉर्मल, इसके अंदर कॉर्नफ्लोर आटा और थोड़ी सी मिर्च और फूड कलर होता है। बस अच्छे से उसको मिक्स करना है 2-3 मिनट तक, और अच्छे से मिक्स होने के बाद उसको ना कम से कम 20-25 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर यहाँ पे मम्मी बोल रहे थे खाने के लिए बैठ जाएंगे हम लोग, लंच का टाइम था। और फिर जब भी हम लोग लंच के लिए बैठते हैं उससे पहले ही 20-25 मिनट पहले इसको फ्राई करते, क्योंकि गर्म होती तो अच्छी भी लगती है खाने में। तो यहाँ पे मैं डालने लगी हूँ क्योंकि मम्मी तो बाहर चले गए थे कहीं सामान लेने के लिए और पप्पू कुछ काम कर रहे थे। मैंने सोचा कि सिर्फ डाल देते हैं, मैंने सिर्फ यहाँ पर डाला हुआ था, बाकी कुछ भी नहीं किया है मैंने। शादी वाला घर होता है, बहुत सारे काम होते हैं, आप लोगों को तो पता ही होगा। तो यहाँ पे वैसे ही है, सब लोग कोई ना कोई काम कर रहे थे, सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी थे। यहाँ पे मैं भी कुछ ना कुछ कर रही थी टाइम पास के हिसाब से, बट मैंने बस फ़िश ही डाला था क्योंकि बच्चे लोग डर रहे थे फ़िश डालने के लिए। तो यहाँ पे वो चम्मच वगैरह ना क्या चला रही थी, फ़िश को उल्टा पुल्टा कर रही थी, तो मैं सिर्फ डाल के दे दी थी उन लोग को, क्योंकि उन लोग को जम रहा नहीं था क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म था। फिर मैंने उनको टिश्यू पेपर्स वगैरह ला के दे दी थी कि आप लोग इस पर डाल देना करके। तो ऐसे लोग को इतना कुछ पता नहीं होता है, बट फिर भी लोग कोशिश करते हैं कोई भी चीज़ करने की, बनाने की। तो ऐसे है मेरी कज़न्स लोग। ओके, तो यहाँ पे फ़िश रेडी हो चुकी है। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगी, और जो न्यू है वो मुझे सब्सक्राइब करे, मुझे सपोर्ट करे, मेरे चैनल को सपोर्ट करे, और आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनमें शेयर करें। और यहाँ पे ना हम लोग फटाफट कर रहे थे, और मैं यहाँ पे तो मैं रिकॉर्ड ही कर रही, बाकी कुछ नहीं कर रही। तो जो भी करे मेरी कज़न्स लोग कर रहे हैं। तो ये जो हल्दी की रस्म होती है, जो हल्दी वगैरह होते हैं ना उसके अंदर डाल के दिए हुए, हल्दी, चिक्सा, चंदन वगैरह जो जो होते हैं ना वो सब कुछ ना डाल के दे रहे थे। और लाल करके जो नाड़ी होती है ना वो भी डाल के दे रहे थे। उसको पता नहीं क्या बोलते, थ्रेड, वो पता नहीं उसको क्या तो बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता उतना। फिर कोकोनट का जो खीस होता है वो सब डाल रहे, एक नॉर्मल रस्म के हिसाब से वो सब कुछ कर रहे थे यहाँ पे। तो ये उनका भी है। फिर यहाँ पे मुझे भी उन लोग की तरफ से हल्दी के लिए आया था सामान, और जो शादी का था वो शादी के दिन ही आने वाला था। और शायद इंशाल्लाह मैं वो भी कोशिश करूँगी आपको दिखाऊँ, अगर नहीं जमा तो इंशाल्लाह शादी के बाद दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुंबई से आएगा जो भी सामान आएगा, और उतना टाइम होगा नहीं क्योंकि फैमिली में सब लोग रहते हैं, मेहमान लोग होते हैं, तो उतना जमता नहीं कि कोई चीज़ें बताऊँ। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी आपको बताने की, अगर नहीं हुआ तो मैं शादी के बाद ज़रूर बताऊँगी, कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया, हम लोगों ने सुपारी को तक रखा हुआ है डबल टिप लगा के, वो चीज़ बहुत फ़नी लग रही थी मुझे। खैर जो रस्म होती है वो रस्म तो हो रही है यहाँ पे, उसके हिसाब से ही हम लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग को दादी ने बताए थे वैसे वैसे कज़न्स लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर वापस से वही चीज़ डेकोरेशन के हिसाब से पेपर्स वगैरह लाए थे, बहुत प्यारा लग रहा था। और ये ना हम लोग ने अर्जेंट में बनाए थे, कुछ था नहीं डिसाइडेड, बट ये हम लोग ने अर्जेंट में बनाए थे क्योंकि दादी ने बोले कि अपने को भी देना होता है। तो इवन हम लोग ने पान तक रखे थे, मुंबई लेके जाना था, सोचो पान पता नहीं रहता है ठीक से, नहीं पता। और जैसे मुझे 7 डेज तक हल्दी, चिक्सा ऐसे कुछ लगवा के रोज़ मेरे को ना वो करवा रहे थे, फेस पैक लगा के रोज़ कंटिन्यू कर रहे थे, तो एक ही टाइम पे। तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी बताऊंगी, अगर आप लोग को देखना है तो कमेंट करें मुझे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, अगर नहीं आया कमेंट तो मैं नहीं शेयर करूँगी। तो वैसे है, चार्ट पेपर वगैरह, रिबिन सब कुछ घर में अवेलेबल थे, बस ग्रीटिंग पेपर भी था। तो बस हम लोग का काम यही करना था कि बस पैकिंग करो और दे दो। और जैसे मेरा पहले चॉकलेट बुके का वैसे ज़्यादा इंटरेस्ट था तो मैं वो करती थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है चॉकलेट बुके बनाने का।
तो वो चीज़ें करती तो बट अभी छोड़ दिए, पता नहीं क्यों। इंशाल्लाह देखते हैं फिर से स्टार्ट करते। तो ये वाला रिबन्स ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे बहुत प्यारा लगता है ये वाला रिबन। फाइनली गाइज हम लोग यहाँ पे जीत चुके थे, क्योंकि सारी जो दूल्हे की जो सामान होता है जो पहुँचाना होता है उनके घर पे, हम लोग ने ऑन द स्पॉट 1 घंटे के अंदर हम लोग ने सब कुछ किए थे। और वो कमर पे बांधने वाला रेड वाला जो कपड़ा दिख रहा है ना, वो था, वो पता नहीं निकाह के टाइम पे बांधते या कुछ रस्म के टाइम पे कुछ बांधते हैं, मुझे उतना नहीं पता। देखते मेरे जब भी रस्म रहेगी ना मैं आपको बताऊँगी वो टाइम पे। और यहाँ पे हम लोग ने जो पैकिंग की आप लोग वो भी देख लो। आप लोग भी ऐसे कर सकते हो, अगर अर्जेंट में कोई चीज़ आती है ना तो कोई भी बॉक्सेस आप लोग ले सकते हो और उसको ना रैपर से ना रैप करके, और जो भी है जो बॉक्स है उसको हाइड करके ऐसे आप लोग दे सकते हो। तो ऐसे है। तो फिर उसके बाद मुझे भी आया था हल्दी का सामान, तो ऐसे खजूर बादाम फ्रूट्स वगैरह थे, सब कुछ मुझे भी आया था। ये हल्दी का ये सब कुछ, और जो शादी का होता है वो शादी के दिन ही आता है हम लोग के यहाँ पे। और जैसे जो दूर के होते हैं ना वो लोग पहले ला के देते हैं, बट उन लोग आने वाले थे जल्दी तो इसके हिसाब से भेज दिए थे। फिर यहाँ पे भाई जो थे ना उनके वो लेकर आए थे सामान, और ये हल्दी की साड़ी, ये सब कुछ जो भी है हल्दी का, फिर मेहंदी के ऐसे कुछ होते हैं ये सब कुछ। और पैसे भी दिए थे कि कोन वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मैंने वहाँ से कोन मना किए थे, क्योंकि वहाँ के कोन का कलर पता नहीं कैसा होता है, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ पर मैंने कोन का ऑर्डर दे दिया था तो उनकी तरफ से यहाँ यहीं से मैंने कोन वगैरह मंगवाया था। आप लोग सोच रहे हो कि हल्दी में इतना सब कुछ पहनने वाली, तो बस वो एक रस्म के हिसाब से लोग ने भी दिए थे, बाकी दूसरा था सब कुछ मेरा। और ये फ्रूट्स वगैरह ज़्यादा कुछ देते नहीं है क्योंकि ये वेस्ट नहीं होने चाहिए फ्रूट्स। तो ऐसे है। ये पूरे 5 फल होते हैं अलग अलग। तो ये चूड़ी वगैरह सब कुछ दिए हैं मुझे। और ये हल्दी भी है, इसके ऊपर हल्दी के पैकेट्स पे लिखा हुआ है बॉक्स पे AZ, और ये हल्दी वाला सेट, ये सब कुछ है। तो मैंने यहाँ पे ना पता है क्या किया था मेरे हल्दी के दिन, और ये इसको तोड़ के मैंने पूरा सा कंगन वाला बनाया था पूरा, मुझे बहुत प्यारा लगा था, मैंने वैसे बनाया था घर में। और ये कॉस्मेटिक वगैरह जो भी है ऐसे ही दिए थे ये भी। ओके, तो ये ऐसा कुछ था। तो आप लोग भी कमेंट करो तो आपको ये कैसा लगा। हल्दी के लिए टाइम ही नहीं था, क्योंकि हम लोग ने सोचा कि अभी उन्हीं के हाथ में ये सामान भी दे देते हैं, नहीं तो कोई भी होता है ना उनके हाथ में सामान दे देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ज़रूरी। बट हम लोग ने सोचा कि मुंबई देना है, तो जैसे भाई ने लेकर आए थे तो उन्हीं के हाथ में हम लोग ने उनका भी दूल्हे का जो भी हल्दी का सामान होता है ना, हम लोग जो रस्म के लिए लगेगा वो दे दिए थे हम लोग ने। तो ऐसा है। हम लोग ने ना बाजू में ना एक फ़्लैट लिए थे, जैसे मेहमान वगैरह आएंगे तो उनको वहाँ पे स्टे के लिए। तो यहाँ पे हम लोग ने सोचा कि उन लोग के आने से पहले हम लोग सामान वगैरह रख के एक मेमोरी रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो ये बच्चे लोग ने जो टोकरी बनाए थे आप लोग देखो, ये बहुत प्यारी लग रही है। तो ये इसमें सारे मेरे दुपट्टे हैं, बाकी के जो है बाद में से लेके जाऊँगी। और कुछ ये चप्पल्स जो उन्होंने सैंडल वगैरह भी है, शूज़ है, तो ये वाले हैं। तो ये भी अच्छा उन्होंने पैक किए माशाल्लाह से, वो भी पैक किया अच्छे से। और उसके बाद ना जो चूड़ी का बॉक्स है इसके अंदर पूरे चूड़ी डाल दिए थे, वो भी अच्छा लग रहा था। हम लोग ने इतने सारे कपड़े पैक किए ना, पूरे मैंने कपड़े सिलाई थी, कम से कम मेरे कपड़े जो सिले हुए थे 32 थे। और जो ऐसे नॉर्मल कपड़े जो कच्चे कपड़े होते हैं ना बिना स्टिच किए हुए वो रखे हुए थे ऐसे ही। तो वो मैंने कुछ 5 जोड़ी लिए थे, और जो सिले हुए 32 थे। तो ये सब कुछ सिले हुए कपड़े हैं जो बहुत प्यारे माशाल्लाह से, बहुत प्यारे। और मैंने सबके ट्राउज़र ही बनाई हूँ, किसी का ट्राउज़र किसी का प्लाज़ो ऐसे कुछ बनाई थी। और एक है मेरे पास गरारा,
और मेरे 4 या 3 बुर्के मैंने जो लिए हैं वो, बाकी के सारे बुर्के रखे हुए हैं। न्यू वाले जो है 2 रखे हुए हैं, बाकी के जो 3 थे वो रखा हुआ है। और ये कहीं घूमने वगैरह जाएंगे तो तभी पहनने में आ जाएगा, इसीलिए। और ये रोज़ डेली घर के लिए है, जो हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ अगर रहते हैं तो उसके लिए तो डेली में काम आ जाएगा। कहीं जाते वाते हैं तो उसके लिए भी काम आ जाएगा ये। और ये ना गाउन है और फुल साइज़ में, और ट्रिपल वाला गाउन कुछ समथिंग है, और ये भी बहुत प्यारा लग रहा था ब्लू वाला। और ये भी ट्रिपल वाला गाउन है, ऐसे कुछ, उसको कुछ और पैटर्न का नाम बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता। तो ये ऐसा है, ये नॉर्मल सा ट्राउज़र और एक कुर्ती है, ये वाला सेट है। और ये पूरा प्रॉपर सेट है, प्लाजो वाला, मतलब हर एक चीज़ प्रॉपर थी। फिर ये नॉर्मल सी सिंगल वाले 1 पीस है गाउन, और बोल सकते हैं प्लाजो वाला सेट है पूरा। और ये वापस से गाउन है, ये बहुत प्यारा वाला गाउन है। और ये भी नॉर्मल सा है, वाइट में सिंपल सा गाउन है। और ये भी ड्रेस का पूरा सेट है प्लाजो वाला, और ये भी पूरा प्लाजो का सेट है। और ये भी प्लाजो का सेट है एक्चुअली। और ये कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और मैं फ़र्स्ट टाइम ना पहना हुआ था ग्रे, बहुत टाइम बाद ना ग्रे कलर ले रही हूँ। और वो बुर्का, येलो में ड्रेस, और ये मेरा हल्दी का है जो भी मैं हल्दी में पहनने वाली हूँ, तो ये भी रखा हुआ था ऐसी। और उसके बाद ना ये नाइटीज़ वगैरह थे फिर। और ये भी ड्रेस बहुत प्यारा है, इंशाल्लाह पहन के आपको बताऊँगी। और बाजू वाला जो रेड है वो भी बहुत प्यारा लग रहा था। एक्चुअली ये रेड नहीं था, मरून था, तो ये भी अच्छा लग रहा था। और ये ना मैंगो कलर जो होता है ना वो था, ये तो बहुत प्यारा लग रहा था एक्चुअल में, कलर बहुत प्यारा लग रहा था। बाकी फिनिशिंग अच्छी थी इसकी ड्रेस की, वो भी अच्छा लग रहा था, लुक वाइज भी बहुत सही लग रहा था। मैंने पहन के देखा था तो मुझे अच्छा लग रहा था। ये कफ्तान नाइटी जो मैंने घर पे बनाई थी, फिर वो गाउन है नॉर्मल वाले, और ये कर्टन्स वगैरह रखे हुए हैं, टॉवल्स वगैरह पर, वो भी सेट है पूरा। और ये दादी ने दिया हुआ ये भी पूरा सेट है, जो भी आपको मैंने बताया था ना लास्ट जो ब्लॉग में था वो वाला। और ये ऐसे है। और ये जायनमाज़ वगैरह रखी हुई है, 2 जायनमाज़ है, उसके साथ में तस्वीर वगैरह रखा हुआ है। ये बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से जायनमाज़ वगैरह, कलर भी मुझे जैसे चाहिए थे वैसे वाले कलर है। और ये ना दस्तरखान है, और ये अपना पिलोज़, और ये वापस से एक्स्ट्रा बेडशीट है जिसके अंदर पूरा सेट है। और ये मैट्स है, डोर मैट, ये भी मैंने लेके रखा था इसी। और ये दस्तर 2 है अंदर इसके, तो मैंने एक में करके रखा हुआ है ये वाला। तो ऐसे है सारी चीज़ें, मतलब मैंने एक एक चीज़ को ना अच्छे से पैक किया हुआ है, ऐसे है। और ये मेरा मेकअप का सामान जो मैंने न्यू ख़रीदा था वो है, सनग्लासेस वगैरह जो सेट है गले के वो सब। और जो ये बोस क्लिप्स वगैरह जो भी लगते हैं सारी चीज़ें मैंने वो भी एक टोकरी में डाल दिया था कि इससे ईज़ी हो जाएगा। और हम लोग यहीं से पूरा बैग पैक करने वाले थे। एक्चुअली मुझे 2 पैक करने थे बैग, एक पुणे के घर में डालने के लिए, जो पुणे वाला जो घर है। और ये ना एक्चुअल में जो ड्रेस है ना पूरा 1000 का, बहुत सिंपल है, बहुत प्यारा है। भाई चेन्नई गए थे ना, वहाँ से लेकर आए थे। 1000 का ड्रेस है एक्चुअली, दिखने में एकदम सिंपल लगे बट एक्चुअली ना वो पूरे ना कोकोनट का जो लीव्स होता है ना उससे बना हुआ है वो ड्रेस, तो ओरिजिनल वाला है। तो ये 1000 में मिला था मुझे। और मैं ये बोल रही थी कि जो मुझे 2 पैक करने थे बैग, एक पुणे वाला जो घर होता है ना वहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, और एक मुंबई वाला जो घर रहता है वहाँ पे, क्योंकि मैं शादी के बाद तो मुंबई जाऊँगी, उसके 1 वीक के बाद पुणे शिफ्ट हो जाऊँगी। तो ऐसे 2 बैग पैक करने थे, जो सामान लगेगा 1 वीक के लिए वो एक बैग में रहेगा, बाकी का सारा सामान उधर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऐसे है, ये पूरे बैग्स मैंने रखे हुए थे। मैंने कुछ लेके नहीं गई थी मुंबई, ज़्यादा कुछ नहीं लेकर गई थी, जो भी है सिर्फ कपड़े वगैरह लेकर गई थी बस, क्योंकि सारा सामान तो मुझे इधर ही शिफ्ट करना था। तो इसलिए हम लोग ने अभी से पूरे पैकिंग करके रख दिए, क्योंकि मेहमान आ जाएंगे ना तो मतलब प्रॉब्लम होगी, कुछ समझ भी नहीं आएगा कैसे पैक करना है उन लोग के सामने। तो कैसे बच्चे वगैरह होते हैं ना तो वो सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये कम्फर्टर है, और वो सऊदी वाला जो है वो सऊदी का पूरा सेट है, और ब्लैंकेट वगैरह समथिंग कुछ है उसके अंदर। तो ऐसे है, तो मैंने देखा, जब यूज़ करूँगी तो पता चलेगा वो भी। तो ये पिल्लोज़ वगैरह है, और मिरर सब कुछ, मतलब मैंने हर एक चीज़ छोटी छोटी चीज़ें ना मैंने लेके, इवन मैंने टिश्यूज़ पेपर भी लेके रखा हुआ है। और जो बड़े बैग है वो टेम्प्ररी जो मिलता है हम लोगों ने वो किए हुए हैं। और हम लोगों ने शॉपिंग भी बहुत कम टाइम में और फटाफट किए हुए। कपड़े भी हम लोगों ने घर पे, कुछ घर पे बनाए, कुछ बाहर, एक्चुअली मैं स्टिचिंग करती हूँ तो वो मैंने बनवाए थे। बाकी के जो भी कपड़े वो सब कुछ बाहर दिए हुए थे। ऐसे है, ऑन द स्पॉट हर एक चीज़ फटाफट हो रही थी क्योंकि शादी का टाइम बहुत कम था। और ये मेरे कुछ दो बॉक्स रखे हुए थे साइड में, और बैग्स भी है,
और ईयरिंग वाला पूरा सेट है। ईयरिंग तो बहुत सारे रखे हुए थे, वो है। और हेयर ड्रायर, स्ट्रेटिंग मशीन वगैरह सब कुछ थे, मतलब हर चीज़ रखी हुई है। मतलब मैं सब कुछ लेके जा रही हूँ इंशाल्लाह। तो ऐसे अभी सारे बैग्स में पैक करना है, कुछ एक दूसरे दूसरे बैगों में वो डाल देंगे। और जो बर्तन वगैरह होते हैं, बेड कबर्ड, वो सारा ना घर पे पहले ही पहुंचा दिए थे हम लोग ने। इंशाल्लाह मैं कभी घर पे जाऊँगा तभी बताऊँगा। और लैम्प है वो साइड वाला, एक्चुअली वो भी लैम्प सऊदी का ही है, वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है।